मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अरे आ गई। अरे मेरा बाबू आ गया। नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विधि सेवा समिति के कक्ष का हुआ उद्घाटन। श्री विजयपुरम स्थित उच्च न्यायालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का 2 दिवसीय एयर शो कल से। अब वेब दर्पण विस्तार से। कलकत्ता उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति पोर्ट ब्लेयर में सर्किट बेंच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला अधिकार पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सौमेन सेन, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति शंपा सरकार तथा उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी मौजूद रहे। सत्र की शुरुआत लर्नार्ड एडवोकेट अनुष्का सिंह द्वारा महिला दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक परिचयात्मक भाषण से हुई। This is not just a celebration but a powerful reminder of the significant role women play in every facet, including the society, whether in family, in workplace, as leader in various communities and nations. There is a famous quote by Michelle Obama, "There is no limit to what we as women can achieve." Today, we celebrate Women's Day from all walks of life, be it as a mother, a sister, a daughter, a colleague, a leader, a trailblazer who continue to inspire us with their strength, resilience and unwavering commitment to creating a positive change. इस बीच उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के सचिव भवानी शंकर शर्मा ने उद्घाटन भाषण दिया। Rightly said by Anushka, and it's said in our scripture, Yatra Naryastu Pujyante Ramante Tatra Devata. Where women are worshipped, there the God reside. This is a historic day for all of us, and we are fortunate that on this International Women Day, we are having among us our honorable justices of the Honorable Calcutta High Court, and we will be benefited by their views on the subject. इस दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। In the new world, we have coming across concepts like Father's Day, Mother's Day, and many other days. But for a woman, I think for a woman, I think that every day we are indebted to them in many ways. A woman has a various perspective. To start with, she can be a mother, housewife, kind of a caregiver,
and also under the Indian philosophy and concept epitomizes Shakti. Even if we go to the ancient past, if anyone has to recite any hymn, we'll go to Gayatri. We have deity like Saraswati. We always consider her of knowledge, wisdom. So if you look at the world, you will not come across any man saying he epitomizes wisdom, knowledge. So women always at the edge, whether it is in the field of art, culture, wisdom, because I think that woman has a power which we don't have. There is strong intuitive power. इस मौके पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने महिला अधिकारों और प्रेरक महिलाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। The sheer appearance of the ladies in front of me reinforces my confidence in myself. We complement each other. We are there for each other. Today we rise when women support women. I have seen it is very fancy to have a slogan for every particular occasion, for these days, for any campaign. So I have framed a slogan for our meeting today, for this day. Her respect, her voice, her future. So I take this opportunity now to share my views, my pains, my experiences as a woman. 8th of March is the day, once again we have gathered here today to celebrate International Women's Day. Now International Women's Day is the date when we take a stock. We celebrate our achievements, we discuss the progress we have made in the political, social, economic fields, and we introspect to find out where we have gone wrong, what are the problems that we still face, what are the challenges still awaiting us. उच्च न्यायालय परिसर में उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के कक्ष का उद्घाटन कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सोमेन सेन तथा उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के सचिव भवानी शंकर शर्मा का उपस्थिति में किया। बाद में इन न्यायाधीशों ने इस कक्ष का निरीक्षण भी किया। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने 8 मार्च को कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश और उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति की अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने अन्य गणमान्य अधिकारियों की उपस्थिति में न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया। माननीय न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने लोक अदालत की अध्यक्षता की। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस बीच उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के सचिव भवानी शंकर शर्मा ने उपस्थिति का स्वागत किया। The first National Lok Adalat 2025, and this is being done after the reconstitution of the High Court Legal Service Committee under the chairpersonship of Her Lordship. इस बीच माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने पोर्ट ब्लेयर में उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति के पुनरुद्धार पर प्रकाश डाला, जो 2006 से निष्क्रिय थी। Members of the bar, the learned advocates, they have responded. We hardly had any time. It was just 2 weeks ago I was told that this committee, which had actually started sometime in 2006, had been lying in a dormant state since then. After 2006, there was no activity at all. So then I was just informed that I have to chair this and revive it.
and in Andaman Port Blair, which I thought was a great opportunity for me, and also for the bench and the litigants, because of the advantages that this law gives to them. There are immense advantages to the litigants. This is a people's court, as it's a literal translation from Lok Adalat, which means it's a people's court. And the litigants are encouraged to come forward for settlement of their disputes. Learned advocates are also allowed to participate, but their participation is also to encourage a settlement or a compromise that a matter can have without going into the rigors of law. And when people really tire out of fighting over a case in the district courts and then up to the high court, even sometimes in the municipal courts or the civil judge junior division, then come up to the district judge, then come up to the high court. So there is this whole process of litigation which goes on, and people, it's expensive, it is time consuming. Oftentimes, we as lawyers, we are all faced with number of substitution applications you have to file in a litigation because of the sheer reason that the matter has not ultimately reached the finality. So thinking of these aspects, there was a proposal to have an alternative dispute redressal system. The mandate of the Constitution under Article 39A provides for the state to ensure that the legal system is available to every individual equal opportunity to access justice, irrespective of economic and other disparities. And 39A provides that laws should be promulgated which allows this kind of a establishment of these authorities, which can provide a system which is accessible to all. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित 18 मामलों में से 6 का निपटारा किया गया। विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मान्यता प्राप्त यह संस्था अनुच्छेद 39A के तहत संवैधानिक आदेश के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत मोटर दुर्घटना दावों, भूमि अधिग्रहण मामलों, बकाया बैंक ऋण और विभाजन मामलों सहित विभिन्न विवादों का समाधान करती है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तो डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। अरे आ गए, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यहीं दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है, अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सारे सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने के लिए प्रयासरत है। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह मानती है कि बच्चे की मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास जीवन पहले 6 वर्ष में होता है। इस समझ के साथ ENP 2020 बच्चे की समग्र विकास के लिए आधारभूत स्तंभ के रूप में प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा पर महत्वपूर्ण जोर देता है।
गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल डेयरी फार्म के प्री प्राइमरी शिक्षक डी कृष्णा राव अपना कक्षा में इस प्री प्राइमरी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के प्रयास में जुटे हुए हैं। हम बोलेंगे उसके बाद आप लोग बोले, ठीक है? ठीक है ना? जॉनी जॉनी यस पापा, नो पापा, ओपन योर माउथ, आ ऐसा बोलो, आ। स्टैंडिंग लाइन। और इसमें पढ़ाने का जो है हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम के हिसाब जो है हम लोग जो टेक्स्ट बुक सब लेके अपना जो प्रोसेस है जो सिस्टमेटिक है वो वे में पढ़ा रहे हैं। पर्टिकुलरली जो है ये फाउंडेशनल स्टेज में जो है प्ले बेस्ड लर्निंग होता है। जैसे स्किल प्ले बेस्ड लर्निंग में जो है स्किल डेवलप करने का कॉन्सेप्ट डेवलप करने का जो प्ले बेस्ड लर्निंग सिस्टम है। दूसरा चीज़ है डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग में जो है नया जो स्किल सीखने का बच्चा को अपना नॉलेज बिल्ड करके अपना खुद का कुछ बिल्ड करके जो है अपना ओन बिल्ड करके अपना कॉन्सेप्ट को समझने का बहुत ही जो है ये जो डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग उपयोग होता है। तीसरा जो है होलिस्टिक लर्निंग। होलिस्टिक बेस्ड लर्निंग जो है बच्चा को जो है अपना पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल जो है बिहेवियर डेवलपमेंट और कॉग्निटिव स्किल्स और जो बिहेवियर जो अदर थिंग जो है जो होलिस्टिक डेवलपमेंट स्किल में जो है उसको बहुत ही लाभदायक होता है सर। My name is Sumayat Mandal. My name is Sabikun. How I wonder what you done. Above the world so high, like a diamond in the sky. Rain, rain, go away. Come again another day. With his tummy wants to pray. Rain, rain, go away. Chanda mama gol gol. सूरज चाचा गोल गोल, मम्मी का रोटी गोल गोल, पापा के पैसा गोल गोल, ताता का चश्मा गोल गोल, दादी का बिंदी गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारे दुनिया गोल मटोल। बोली रोली बोली आउट आउट आउट, रोली बोली रोली बोली इन इन इन, कम ऑन रोली बोली रोली बोली आउट आउट आउट, रोली बोली रोली बोली इन इन इन। मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ और इस विधि द्वारा जैसे ही आप देख रहे हैं कि बच्चे डांस के द्वारा जो एक्शन वर्ड्स है टर्न अराउंड, जंप, रेज योर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये सब सीख रहे हैं, वैसे ही हम जो है प्लेवे मेथड से, एक्टिविटी मेथड से जो है बच्चों को रोज़ सिखाते हैं। जो बेसिक जानकारी है प्लेवे मेथड से इनको दिया जाता है ताकि ये जो है जल्दी सीखे और एक खेल विधि से सीखे। प्रशिक्षित शिक्षक और स्कूल की संरचना को देखते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक एम धर्माराव ने अभिभावकों से इस स्कूल में प्रवेश के लिए अपील की है। हमारे स्कूल में जो है आजकल एनरोलमेंट ड्राइव चल रहा है कि हमारे स्टाफ और मैं खुद ही घर घर जाके जो है पब्लिक से मीटिंग करता हूँ। वही सवाल ये है कि हमारे स्कूल में क्यों आप अपना बच्चों का एडमिशन कराए। मैं यही आपको बताना चाहता कि हमारा स्कूल में जो है वेल एक्सपीरियंस टीचर्स है, वेल क्वालिफाइड है, अच्छा मेथड्स जानते हैं और कई साल सर्विस कर चुका है। तो आजकल का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत नया बेसिक्स हिसाब से प्लेवे मेथड से और नॉन टू अननोन मेथड से बहुत मेथड्स ऐसा है जो
बच्चों को जो है आप अच्छे से पढ़ाते हैं और ज़्यादातर बच्चों के साथ जो है जॉयफुल एनवायरनमेंट करके जो बच्चों लोग साथ मिल के बच्चों लोग साथ खेल के जो है हमारे टीचर्स उनको जो है अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पब्लिक को आप एक बार आइए हमारे स्कूल में। ये महीना 21 से लेकर 30 तक डेमो क्लासेस चल रही है। आप भले एडमिशन करें या ना करें, एक बार डेमो क्लासेस में आप अपना बच्चों को लेके आइए और देखिए कि हमारे टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आ गया तो आप एडमिशन करा सकते हैं, वरना आप अपना बच्चों को जो है आप जहाँ चाहें वहाँ एडमिशन करा सकते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। मिस्टर फुकर पेशे से अकाउंटेंट, हिसाब किताब में माहिर, हर प्रकार की चोरी पकड़ सकते हैं, पर एक चोरी तो लगातार हो रही है इनकी दृष्टि की, और वो चोर है काला मोतिया या ग्लूकोमा। चश्मे का नंबर बार बार बदलना, आंखों में तेज दर्द, नजर का दायरा कम होना, रोशनी में रंगीन गोले दिखाई देना, ये सभी काला मोतिया के लक्षण हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और नेत्र विशेषज्ञ से अवश्य जांच करवाएं। याद रहे, देरी होने पर नजर हमेशा के लिए जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। श्री विजयपुरम का आकाश फिर से भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक टीम की प्रदर्शन से जगमगाने वाला है। मरीना पार्क के ऊपर कल और 13 मार्च को शाम 3:30 बजे से शाम 4:15 तक इस एयर शो का आयोजन होगा। लाल एवं सफ़ेद रंग से रंगे हुए हॉक MK-132 जेट इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनेगा। ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी इस टीम का नेतृत्व करेंगे। ग्रुप कैप्टन सिद्धेश कार्तिक इसके उप नेता रहेंगे। यह 9 एयरक्राफ्ट टीम एशिया का एकमात्र एरोबैटिक टीम है जो 5 मीटर से कम की दूरी तय करती है। इसके अन्य टीम सदस्यों में विंग कमांडर राजेश काजला, अर्जुन पटेल, कुलदीप हुड्डा, आलिन जॉर्ज, स्क्वाड्रन लीडर जसदीप सिंह, हिमखुश चंदेल, अंकित वशिष्ठ, विष्णु, दिवाकर शर्मा, गौरव पटेल, एडवर्ड प्रिंस तथा ललित वर्मा शामिल है। विंग कमांडर अभिमन्यु त्यागी इस तकनीकी टीम की अगुवाई कर रहे हैं और स्क्वाड्रन लीडर संदीप धायल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनील शर्मा इस शो में अपना सहयोग दे रहे हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनुअल संधू इस टीम की प्रशासकीय सदस्य तथा कमेंटेटर है। स्क्वाड्रन लीडर सुदर्शन इस टीम के चिकित्सा अधिकारी है। यह वायु शो भारतीय रक्षा बल का एक गर्व है जो करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है और देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। यह एयर शो सभी के लिए निःशुल्क है। आज मिनिबे के केंद्रीय विद्यालय 2 में एरोबिक टीम ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। एग्ज़ाम है, हम सब अपने अपने स्केड्यूल में स्कूल के करिकुलम में बहुत बिजी होते हैं एंड कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी नहीं होती है बच्चों के दिमाग में कि आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है। एटलीस्ट मैं तो उनमें से था जिनको क्लैरिटी नहीं थी या काफ़ी लेट आई लाइफ में। काफ़ी बच्चे होते हैं तो स्टार्टिंग से ही बहुत फोकस होते हैं। तो मेरा एक ही ये मैसेज है बच्चों के लिए कि अभी ज़्यादा ना सोच के अपना मेजॉरिटी टाइम आज का काम अभी अपनी क्लास, नेक्स्ट एग्ज़ाम, नेक्स्ट अपना जो एक्टिविटी है उस पर लगाएं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ हॉबी, उस पर ज़्यादा फोकस करें। जब आप 12th करेंगे, जब आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे, अपने आप आपको पता चलेगा कि ये करियर अपॉर्चुनिटी है। रादर दैन थिंकिंग एवरी डे अबाउट इट, focus more on your current activity, current task, which is, let us say, your exam, which might be your reading, which might be your extracurricular activity, and after when the time comes after 12th or after let us say graduation, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कहाँ जाना है। अपना एम बना के रखें साइड बाय साइड, बट डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन इट। कीप योर एम क्लियर, बट डोंट कीप थिंकिंग आज इसकी तैयारी या कल उसकी तैयारी। सो मेरा यही मैसेज है कि अपना प्रेजेंट में रहें, अच्छे से काम करें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, खेलें कूदें एंड मेक अ बैलेंस इन स्कूल।
अंडमान निकोबार के लोगों को मेरा एक संदेश है कि वो पूरे भारत का सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन है हमारी कंट्री का, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ द पीपल लिविंग इन अंडमान निकोबार who make this place such a beautiful place for everyone who is coming here. So ये हमारा अंडमान निकोबार के लिए पूरे देश की तरफ से एक एयर शो हम उनके लिए करने जा रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि आप लोग मैक्सिमम नंबर में आएँ, शो को देखें एंड अपने डिफेंस फोर्सेस पे गर्व करें कि वो किस लेवल की ट्रेनिंग, क्या कैपेबिलिटी रखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। डिफरेंट इसमें ये है कि पहले जब हम शो कर रहे थे तब हमारे पास ट्राई कलर नहीं था, इस बार हमारे पास ट्राई कलर भी है और कुछ एक मैनूवर्स नए ऐड भी किए हैं हमने, तो कुछ ना कुछ आपको पिछले बार से इस बार अलग देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों ने पायलट बनने के लिए अपनी जिज्ञासा को अपने टीम सदस्यों के समक्ष रखा। इन AFCAT, when you give exam of AFCAT, आपसे वो पूछेंगे कि you have to join Air Force in flying branch, admin branch, administration, engineering branch, or various other branches, logistics branch. So once you give AFCAT exam, you are selected in flying branch. After that, you are being selected further. After 1 year of or 1.5 years of training, you will be given fighter, transport, and helicopter. So you have to apply for flying branch when you are giving your AFCAT exam. जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? जैसे कि जब प्लेन उड़ा के कुछ खराबी हुई तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको काम एंड कंपोज रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमें काफ़ी सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये डिसीजन लूँगा तो क्या मैं सेफली उस जहाज़ को वापस लेके आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। इसके लिए हमारी रोज़ तैयारी होती है। हर दिन हम सुबह बैठते हैं ब्रीफिंग रूम में, जब भी तो हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं किसी न किसी इमरजेंसी को कि अगर ये होगा आज मेरे साथ तो ये क्या होगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि कुछ भी काम आप करते हो तो उसके लिए इतनी तैयारी करो कि वो जब आप काम कर रहे हो उसमें कोई बाधा है तो आपके लिए ज़्यादा अड़चन ना बने और आप जल्दी से उस चीज़ को, कार्य को अपने पूरा कर पाओ। 13 मार्च को शाम 3 बजे से इस एयर शो का दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम से सजीव प्रसारण किया जाएगा। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विधि सेवा समिति के कक्ष का हुआ उद्घाटन। श्री विजयपुरम स्थित उच्च न्यायालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का 2 दिवसीय एयर शो कल से। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।